एक शेर अर्ज है, मिट चुकी बामे अज़ल से हैरत नज़ारगी। मिट चुकी बामे अज़ल से हैरत नज़ारगी। अब तो जो कुछ देखिए बस याद की दोहराई है। अब तो जो कुछ देखिए बस याद की दोहराई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू यूरोप सफ़रनामा एपिसोड 13। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। So we are going to a lake. We are going to a lake. कल रात सिटी फेस्टिवल ख़त्म हुआ है और अब हम सिटी फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद जा रहे हैं टू अ लेक टू एंजॉय एंड हैव सम फन एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइस. दैट्स लिली. She is peeing everywhere. बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इस सफ़र के दौरान रह जाती हैं और सफ़र गुज़र जाने के बाद, सफ़र ख़त्म हो जाने के बाद जब हम उन याददाश्तों को दोबारा देखते हैं तो वो मिसिंग बातें हमें याद आती हैं. Yeah, I totally get it. And it's already like comparatively cleaner. Yeah, for like just like a couple of hours after. Yeah, they start right away at 8. Yeah. Goedemorgen. Zijn jullie op weg naar huis of niet? Ja, Flinke meisje. ik heb haar meegetrokken. They're finally going to bed. Oh, finally. It was a long day. अब अगर मिसाल के तौर पे मैं इसी वीडियो की बात करूं तो ये वीडियो देख के मुझे जो सबसे ज़्यादा मेमोरीज़ आती हैं वो इस चीज़ की आती हैं कि इतनी बड़े फेस्टिवल के बाद फ़ौरन ही, मतलब बग़ैर किसी वक़्फ़े के, जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म होता है तो क्लीन अप शुरू हो जाता है और लोग और रज़ाकार और सारे वॉलंटियर्स मिल के उसको अपने-अपने लेवल पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए जो है साफ़ करते हैं और अपने इर्द-गिर्द के माहौल का ख़्याल रखते हैं. ओवरऑल एक जो एनहांस्ड सिस्टम है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वो मुझे याद आती है. Oh yeah, this is what I mean. The cleanup. Yeah, The aftermath. the cleanup. और इसी बीच वीडियो पे महफूज कुछ खामोश यादें सिर्फ खामोश नहीं रहती, सिर्फ यादें नहीं रहती, वो वक्त के साथ साथ याददाश्त का हिस्सा बन जाती हैं और खामोश गलियों में महफूज होके रह जाती हैं. It's like a waffle place and then we are here. मिडल एजेस में गेंट यूरोप के सबसे अमीर शहरों में से एक था. पहले ये कनाल्स ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन आज ये शहर की रूह बन चुकी हैं. Hallo. Mogen wij 1 wafel met speculoos en 1 met pistachio? बेल्जियम का ये इंतहाई खूबसूरत शहर गेंट सिर्फ अपनी कनाल्स की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी जो हिस्ट्री है वो इससे ज़्यादा सोशियो पॉलिटिकली लेयर्ड है और हर नेशनैलिटी, रीजन और रेस के लोगों की तरह जो बेल्जियंस हैं, जो जर्मन हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं. मिडल एजेस में गेंट यूरोप के सबसे अमीर शहरों में से एक था. यहाँ तक कि इसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इतनी पावरफुल थी कि शहर के किंग्स को, एरिया के किंग्स को, रीजन्स के किंग्स को भी चैलेंज किया करते थे यहाँ के लोग. Thank you. Dank u wel. Thank you. Thank you. Kom eens op. Oh God, I love it. Can we walk a little near to the... You know what? I can make a video here and I can say that I've been to Venice and
It's true. they would believe it. True. Ghent and Bruges are the Venice of Central Europe. We have Yeah, so many waterworks. I'm gonna I'm gonna make a joke about this with my friend. I see a lot of like Indian families also. Yeah. Like there were like a couple sitting there. And there are people who live here, but also a lot of tourists. Yeah. The center is back of the tourists. That's a cute little terrace next to the water. Yeah. Ah, that's the place that we were standing. That's the same bridge. अच्छा, अगर हम अपने सफ़रनामे को एक कहानी के तसलसल के हिसाब से लेके चलें तो ये एपिसोड 13 के अंदर हम गेंट के अंदर मौजूद हैं और इस दिन हम लोग बेसिकली बस शहर में चल रहे हैं, शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, गेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारा प्लान इवेंचुअली ये है कि हम लोग एक तालाब पे जाके, एक लेक पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करें और थोड़ी सी स्विमिंग करें और एक छोटा सा पिकनिक करें। गेंट के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट विज़िट के लिए आते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और आपको शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स, उसके अलावा पब्लिक स्पेसेस, फाउंटेन्स, इवन कि कनाल की राइड्स और हिस्टोरिकल वॉक्स, इस तरह की सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें, टूरिस्टी थिंग्स जो हैं आपको ईज़िली मिल जाती हैं। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप अगर किसी जगह चले गए हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका उस जगह को एक्सप्लोर करने का यही है कि आप पैदल चलें, निकल पड़ें और एक्सप्लोर करना शुरू कर दें क्योंकि इससे ज़्यादा इंडिविजुअल यूनिक एक्सपीरियंस आपको और क्या मिलेगा कि आप लिटरली पैदल शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कहीं पे महल है, कहीं पे पुराना चर्च है, किसी बिल्डिंग की कोई हिस्ट्री है, ना कुछ देखने को, याद करने को, महसूस करने को कि आप महव हो जाते हैं उस मंजर में। It was the castle of the dukes and the counts who run the city before Belgium was a country. Okay. Hallo? Wacht. ये जो इस वक्त वीडियो के ऊपर आप कासल देख रहे हैं, किला देख रहे हैं, ये ग्रेवनस्टीन कासल है। अब आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनंसिएशन कर रहा हूँ या नहीं और अगर मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। ग्रेवनस्टीन कासल ये सिर्फ एक किला नहीं है बल्कि हर शहर की तरह गेंट की ताकत और उसकी तारीख का एक ज़िंदा जीता जागता सबूत है। ये जो किला है ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था और ये बहुत एक मजबूत फोर्ट्रेस की तरह हमें शहर के बीचों बीच नज़र आता है। जैसे जैसे हम शहर में आगे बढ़ रहे थे, ओल्ड टाउन से नए टाउन की तरफ जा रहे थे, तो हर मोड़ पे हमें कोई ना कोई ब्रिज, कोई ना कोई कनाल देखने को मिल रहा था और मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि मुझे कनाल्स में मुख्तलिफ जो हैं ट्रिप्स या जो विज़िट्स होते हैं उनके प्लान्ड सिटी टूर्स होते हैं वो नज़र आ रहे थे और मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं कब ये टूर लूँगा और कनाल्स को अंदर से जो है एक्सपीरियंस करूँगा। एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट एपिसोड जो हमारी एपिसोड 14 होगी उसमें आपको एग्जैक्टली वही देखने को मिलेगा, यानी कि एक गेंट के कनाल्स में से एक आपको पूरा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। I love the facade of this place. With the blue flowers. Yeah. It's just a detail, but it makes it so romantic and chic. Yeah. I really like And it's like a particular blue and purple. it. Yeah. And when all of these chairs and tables are out like normal, it looks like a Parisian corner. Yeah. Very Paris vibes. So yeah. Yeah, let's move on.
And we are almost back on our famous site where the stage is over the water. It's gonna be I'm so glad that I came to Ghent and not stayed in Munich. Yeah, but like 7 days were already enough for Munich. for sure. And it's expensive. I mean, Yeah. Ghent is not cheap for sure, but Munich is insane. Yes, it is. Oh, it looks like I'm, you know. Oh God. I mean, I could tell in the night that it was beautiful, but oh my God. Let's look past the construction. I don't know where to look and where not to look. We're gonna stop and Will I get to do this? Is it like a... I want to record that they're unpacking. That's a lot of boxes. Okay, actually में मुझे वीडियो देख के अंदाज़ा हो रहा है कि they were not actually unpacking but they were repacking all their stuff. I feel like I am on a movie set. तो वो फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद सारा जो अपना जो इक्विपमेंट और लाइट्स और उस तरह की चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म वो सब कुछ पैक कर रहे थे. We're on a movie set and we're film stars. walking through trash. Walking through trash. This would be I'll be very like, what's great. going on? What Yeah. happened here? But yesterday you saw it from the bridge, and yeah. It's like I'm in Disneyland. But better. But better, yeah, of course, and more authentic. Yeah. Yeah, not that long ago they used to ride horse and carriage here. Oh, really? You've seen that? No, back in the day I was not alive. Okay. When you No, said in some cities in Europe. they still do. Yeah, and in Ghent it's forbidden now because it's horrible. So like as a tourist attraction, with future horses actually. Yeah, that's not good. Okay, I will put you in front of this trash bin. It's not on there. Give me your camera. Beautiful, isn't it? It is. It is magical. Okay, so the thing is, in this building underneath is a big supermarket, and I want to go in to grab some food, but Lily is not allowed. ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, आप लोग अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपको एपिसोड पसंद आ रही है. आप अपना वैल्यूएबल इनपुट हमें ज़रूर दें थ्रू कमेंट्स एंड अदर एंगेजमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. One of our small sport leagues. Oh, okay. So people practice throwing any kinds of balls. And the bridge is new from a few weeks ago. Oh, just a few weeks ago. Yep. Oh, we are gonna cross. You have to cross? Yeah. So the thing is, I like to get off. Let's see. Bye. Yeah, I saw lots of your pictures and videos.
और अब हम आ गए हैं अपने सफ़र के बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरे हिस्से पर, डैम वैली। शहर की हसल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग से दूर, लेकिन फिर भी गेंट के बिल्कुल पास, ये जगह एक हिडन पैराडाइज जैसी लगती है। हमने डिसाइड किया कि सिर्फ लेक देखनी ही नहीं है, बल्कि उस तक वॉक करके भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है एरिया। इसलिए हम बस से आए तो सही, लेकिन हम लोग सीधा लेक के स्टॉप पे नहीं उतरे, बल्कि 2 स्टॉप पहले उतर गए, ताकि हम लोग वॉक करते हुए लेक की तरफ जा सकें। और यहाँ से सही एक्सपीरियंस शुरू होता है। जब आप शहर की ट्रैफ़िक और आवाज़ से निकलकर आहिस्ता-आहिस्ता इस तरफ चलते हैं, तो हर कदम के साथ एनवायरनमेंट चेंज होता महसूस होता है। सिर्फ़ महसूस नहीं होता, बल्कि नज़र आता है। कंक्रीट की जगह आपको हरियाली नज़र आना शुरू हो जाती है, और हॉर्न की आवाज़ की और रश की आवाज़ की जगह आपको परिंदों की आवाज़, बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती है, जो दिल में एक अजीब-सा सुकून देती है। Go nuts. और सबसे ज़्यादा प्लस फैक्टर इस लेक का ये है, या इंटरेस्टिंग बात ये है, कि ये लेक और ये पूरा वेटलैंड जो इकोसिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ है या नेचुरली बना है, ये सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब है। आप बिलीव ही नहीं करते कि आप कुछ देर पहले सिटी सेंटर में थे। डैम वैली असल में उन लोगों के लिए एक परफेक्ट जगह है जो थोड़ी देर के लिए रुकना चाहते हैं, अनवाइंड करना चाहते हैं, या बस खुद के साथ वक़्त गुज़ारना चाहते हैं। यहाँ हमें बहुत सारी फैमिलीज़ भी दिखाई दी, बच्चे दौड़ते हुए, साइकिल चलाते हुए, स्विमिंग करते हुए, लोग वॉक करते हुए, कुछ लोग साइक्लिंग कर रहे थे, और कुछ लोग पानी के पास बैठ के बस नेचर एन्जॉय कर रहे थे। कोई भी गैर ज़रूरी एक-दूसरे को देख नहीं रहा था, फ़ज़ूल सवालात नहीं पूछ रहा था, बस सब अपने काम से मतलब रखते हुए लेक की तरफ देखते हुए, सूरज और छाँव में बैठे हुए, पानी के पास अपना वक़्त एन्जॉय कर रहे थे, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और आप चाहे यहाँ अकेले आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ या अपने दोस्तों के साथ आएँ, हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ ख़ास ज़रूर है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि गेंट सिर्फ़ एक हिस्टोरिकल सिटी नहीं, बल्कि एक ऐसा शहर है जहाँ नेचर और ज़िंदगी दोनों साथ चलती हैं। और इसी खूबसूरत नोट के साथ हम अपनी आज की एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सफ़र पसंद आया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ सैयद अली असगर, और ये था यूरोप सफ़रनामे का एपिसोड 13। मिलते हैं अगली एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। इंडी रैंडम स्टूडियो की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।